हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि और जो कैंसर साइन है इसमें बताते हैं कि जो शनि की ढैया है उसके असर इस समय कैसे कर्क राशि वालों पर कम प्रभावित है। क्योंकि वैसे तो 7.5 29 मार्च 2025 को ही एंड होगी, लेकिन एंडिंग से पहले जो जो शनि का अस्त होना है उससे काफी कुछ इस राशि वालों को प्रभाव प्रभाव मिले हुए हैं। वो जो कर्क राशि पर जो प्रभाव है, जो कर्क राशि इससे इफेक्टेड है, वो सबसे अच्छा प्रभाव इस राशि वालों के लिए देखा जा रहा है। हालांकि किसी भी ग्रह का अस्त होना, शनि इस समय अस्त चल रहे हैं, हालांकि किसी भी ग्रह का अस्त होना उसके परिणामों में गिरावट ला देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 7.5 का वक्त, क्योंकि ढैया का इस समय समय है, ढैया दो राशियों की ढैया चल रही है। ढैया का मतलब है आपकी जो चंद्र राशि है उससे चतुर्थ हाउस में या उससे अष्टम हाउस में जब भी शनि का गोचर होता है उसे कहते हैं शनि की ढैया। तो शनि की ढैया दो राशियों पर है। एक वृश्चिक राशि है जो स्कॉर्पियो साइन है, और दूसरा है कर्क राशि जो कि कैंसर साइन है। इन दोनों पर शनि की ढैया चल रही है। शनि की अष्टम ढैया कर्क राशि की है और शनि की चौथी ढैया इस समय वृश्चिक राशि पर है। ढैया का अधिकार और जो ढैया का जो 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 ढैया के जो राजा है वो केवल शनि है। शनि का ही प्रभाव ढैया के रूप में हर राशि के ऊपर होता है। शनि एक राशि में ठीक 2.5 ईयर्स, 2.5 साल एक राशि में गोचर करते हैं, और इस तरह से उसी राशि में दोबारा आने के लिए उनको 30 साल का वक्त लगता है। क्योंकि 2.5 ईयर्स इज नॉट ए शॉर्ट पीरियड, इट इज वेरी लॉन्ग। क्योंकि यहाँ से सैटर्न सभी जितने भी प्लेनेट है उनको आते जाते देखते हैं और उन पर बहुत अच्छी निगरानी उनकी होती है। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शनि इस समय कर्क राशि वालों के साथ में किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और इस समय कर्क राशि के ऊपर जो प्रभाव है वो कहां तक मैनेज हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जहां पर कर्क राशि है या कर्क लग्न है वहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए इधर ये कर्क राशि और कर्क लग्न है, यहाँ पर मैंने 4 अंक लिखा और ये कर्क राशि का ही अंक है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म के समय में होते हैं वो आपकी राशि होती है। यहां से यदि शनि का गोचर देखते हैं हम तो ठीक ये अष्टम हाउस आता है, ठीक 8th हाउस आता है। 8th हाउस में यहाँ पर सैटर्न भी है, तो यहाँ पर सन भी है, तो यहाँ पर मरकरी भी है। तो इस तरह से 3 ग्रही योग इस समय आपके ठीक अष्टम भाव पर बना हुआ है। यदि आपकी राशि से आपकी राशि चंद्रमा है, चंद्रमा और शनि की यदि एक युति होती है, यदि एक दूसरे को देखते हैं, यदि सप्तम अष्टम और 12वें हाउस में होते हैं तो मानसिक तनाव का होना जायज है, स्ट्रेस होना जायज है, कुछ परेशानियां होना जायज है, हेल्थ के इश्यूज, माइनर इश्यूज होना जायज है। ये इसलिए होता है कि अष्टम हमारा आयु का भाव होता है और यहां से सीधे इसका प्रभाव हमारे जो 12वें स्थान भी है, जो सीधे इसका प्रभाव आश्रम स्थान और सीधे हमारे लग्न पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ में जो आश्रम स्थान होता है इससे सप्तम स्थान, जो सप्तम भाव है, ये जो सप्तम है ये बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड होता है। क्योंकि सप्तमेश और अष्टमेश, अष्टमेश और सप्तमेश ये दोनों के जो लॉर्ड हैं वो एक ही हैं कर्क राशि वालों के लिए। इसलिए इन दोनों भावों पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब जो शनि का अस्त होना है, जो 23 फरवरी से शनि अस्त हुए हैं, अस्त का मतलब है कि जब एक बड़े बल्ब के साथ में लालटेन वहां पर रहती है तो लालटेन का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब बहुत बड़ा बल्ब वहां पर जल रहा है तो वहां पर लालटेन का कोई अस्तित्व नहीं, या छोटे दिए का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक इसी तरह से
जब जब सूर्य गोचर में ट्रांजिट में किसी भी ग्रह के बहुत नजदीक आते हैं तो उससे क्या होता है, उस ग्रह की डिग्री कम हो जाती है। उस डिग्री पर वह ग्रह अपने परिणामों को देना भूल जाता है। यदि अपने प्राण जो उनका एक्टिवनेस है वो कम हो जाता है, इनएक्टिव वहां पर ग्रह हो जाता है। हालांकि इसमें कोई भी संदेह नहीं कि कर्क राशि वालों के लिए जो ढैया का कार्यकाल है वो 29 मार्च 2025 को ही एंड होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इन एक्टिवेशन है शनि का, उससे आपकी ही राशि पर अच्छे प्रभाव आ रहे हैं। वो कैसे, मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर शनि है अष्टम भाव में। अष्टम भाव, हमारे जो अष्टम भाव है ये कई प्रकार से स्ट्रेस दे देता है, कई प्रकार से फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। और जहां शनि की दृष्टि बढ़ जाती है, जहां पर शनि की दृष्टि होगी वहां पर अष्टम भाव से वहां पर कुछ न कुछ वहां पर प्रभाव जरूर होगा। लेकिन अभी चूंकि ये अस्त हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। यहाँ पर आपके विशेष प्रकार के जो जो यहाँ पर जो सैटर्न के साथ में सूर्य है, ये जो विष दोष वाली स्थिति हो रखी है, इसके साथ साथ में जो यहाँ पर अस्त होना है, ये आपके उन प्रभावों को कम कर रहा है जो कि आपके लिए हानिकारक हैं। इसके साथ साथ में यहाँ से जो वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीजों का अभी ये चीजें अभी कम हुई हैं। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको एग्रेशन आ जाना वो कम हुआ है। इसके साथ साथ में जो हेल्थ इश्यूज है उसमें भी ह्यूमैनिटी का आपको ध्यान देना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर सूर्य भी हैं, अभी भी थोड़ी सी देख रेख आपको कि डाइट क्या लेनी है, पानी कैसे पीना है, किस तरह से आपको रहना है, टाइम से खाना है, इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो मानसिक तनाव है और जो आपका किसी तरह से भी जो इन लॉज के साथ में रिश्ते हैं उन पर भी प्रभाव यहाँ से पड़ता है। इसके साथ साथ में हम ये बताते हैं कि शादी होने में भी यहाँ से दिक्कत होती है। इसके साथ साथ में जो सगाई और जो शादी और जो जो वैवाहिक जीवन है वो भी अष्टम भाव से प्रभावित होता है। इसलिए अष्टम भाव कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। इसके साथ साथ में जो पंचम हाउस है, यहाँ से भी रिश्तों में अब सुधार हो रहा है क्योंकि शनि इस समय अस्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ में वाद विवाद से आप दूर ही रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब बिजनेस में भी आपको कई अच्छा फायदा होने की संभावनाएं बन रही है क्योंकि यहाँ से सप्तम से जो अष्टम स्थान से जहां जहां पर शनि की दृष्टि होगी वहां पर आपको यानी कि कर्क राशि वालों को फायदा हो रहा है। यहाँ से पहली दृष्टि 1 2 3, ये देखिए ये सीधे कर्म स्थान पर है। कर्म स्थान पर आपको नई जगह मिल रही है, नए आपका स्थान मिल रहा है और उसके साथ साथ में आपका तबादला भी संभव है और साथ साथ में आपका जहां पर हो रहा है वो आपके लिए कंफर्टेबल है। एक दूसरा 4 5 6 7, ये देखिए आपका जो धन संचय का स्थान है, इस समय तक आप ये सोच रहे थे कि किस तरह से ये धन संचय बढ़ेगा, लेकिन उस पर अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि वहां पर आपका धन संचय होना शुरू हो गया है। उसके बाद 8 9 10, ये देखिए आपका पंचम भाव जो अभी तक बुरी तरह से प्रभावित था, अब ऐसा लग रहा है कि जो आपके रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट न रह करके उनमें अपना सौहार्दपूर्ण व्यवहार आ रहा है, उसमें आपका रोमांस भी बन रहा है। साथ साथ में आपकी जो पढ़ाई है उसमें भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो आपका उद्देश्य था उद्देश्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव भी बहुत प्रभावित था और उसके साथ साथ में जो सप्तम भाव के जो रिजल्ट्स हैं, जो वैवाहिक जीवन है ये भी सुधर रहा है और बेहद जो है अब आपके साथ में कई सारी चीजें चेंज बदलाव के साथ में लग रही है। तो इस समय कर्क राशि के लिए बेहद शुभ है शनि का अस्त होना भी और साथ साथ में ढैया का जो 29 मार्च जो 2025 है, इसके बाद ढैया के बाद शनि ठीक आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत रिजल्ट यहाँ से होंगे, अचानक धन लाभ होगी, पैतृक संपत्ति का मामला भी आपका सुलझ सकता है। यदि कोई केसेस है तो वो भी आपके पैतृक संबंधी से संबंधित यदि कोई केस है तो वो भी आपके पक्ष में आने वाले हैं, वो मामले भी आपके पक्ष में आएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो इस समय जो शनि का प्रभाव है वो 23 फरवरी के बाद शनि अस्त हो गए हैं। प्रभाव बहुत इस समय जो आपके ही हक में कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा और जानेंगे कि आपके साथ में आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपका लग्न क्या कह रहा है, आपके लग्नेश कहाँ पर है, दशा अंतरदशा क्या है, क्या क्या वो वर्गोत्तम तो नहीं है जो आपके जन्म के समय थी, वही क्या इस समय भी है। इन सब का विवेचन करके आपके साथ में ओवरफोन बात होगी। मुझे लगता है कि वो जो वार्ता होगी वो आपको संतुष्ट करेगी। जो भी मेरा अनुभव है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और सभी तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।